अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो मैं डिश बनाने जा रही हूँ वो है कीमा भरे करेले। करेलों के छिलके उतार के मैंने इनको नमक और हल्दी वाले पानी में रख के 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। ठीक है। और आप देख सकते हैं कि अब मैंने इनके बीज जो हैं अच्छे से निकाले हुए, इनकी सफाई अच्छे से की हुई अंदर से, और इन पे नाइसली कट लगाया हुआ है। इसी तरह आपने सारे करेलों के बीज निकाल के उन पे कट लगा के तो आपने 2 घंटे के लिए भिगो के रख देने हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक खुले मुंह वाला बर्तन लिया हुआ है, उसमें मैंने साफ़ पानी डाला हुआ है और अब मैं अपने इन करेलों को उसमें मुंतकिल कर रही हूँ। तो यहाँ से हमारी जो बेसिकली करेलों की सफाई है उसका प्रोसेस शुरू होता है। करेलों की कड़वाहट दूर करने के लिए और इनको अच्छी तरह साफ़ करने के लिए बेसिकली हमें बहुत ज़्यादा पानी दरकार होता है, क्योंकि उसकी मदद से हमने इनको मसल के अच्छी तरह सफाई करनी होती है। तो इसके लिए बेहतर हल मैंने यही निकाला है कि एक बर्तन ले लिया जाए, उसी में इनको अच्छी तरह मसल के साफ़ किया जाए, बजाय इसके कि आप नलके के नीचे खड़े होकर इसको मुसलसल साफ़ करें। उससे ज़्यादा पानी ज़ाया होने का भी ख़तरा होता है और पानी इसको खुला मिलता भी नहीं है जितना इसको पानी चाहिए होता है। और अब आप आगे जाके देखेंगी कि इस पानी को 2-3 मरतबा मैं चेंज करूँगी ताकि हमारे करेले जो हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाएं। ठीक है। और इसके बाद अब आप देख रहे हैं कि अब मैंने इनको दोबारा से दूसरे बर्तन में रखना शुरू कर दिया है और अब मैं इस गंदे पानी को गिरा के दोबारा से साफ़ पानी भर के लाती हूँ। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं साफ़ पानी को दोबारा से ले आई हूँ और अब मैं इसमें जो करेले हैं मैं इस साफ़ पानी में वापस डाल रही हूँ। अब यहाँ पे मैं 1 बाय 1 एक एक करेले को अच्छी तरह से मसल के इसको साफ़ करूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको अच्छी तरह से निचोड़ के तो मैं इसमें खाली बर्तन में इसको डालती जाऊँगी। तो इसी तरह हमने सारे करेलों के साथ करना है। हमने 1 बाय 1 अच्छी तरह मसल के उनको अच्छी तरह निचोड़ के तो 1 बाय 1 इनको खाली बर्तन में रखते जाना है। तो इधर हमारा जो करेले साफ़ करने का प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। और करेले किस तरह साफ़ होंगे आपको ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि साफ़ होने के बाद करेला जो है वो बहुत हल्का फुल्का हो जाता है और उसकी जो हैवीनेस है, भारीपन होता है, वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं सारे करेलों को अच्छी तरह निचोड़ के और सफाई करने के बाद निचोड़ के मैं इनको रखूँगी और मैं फिर आपको नेक्स्ट प्रोसेस में बताती हूँ कि अब हमारा जो इसका नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे करेलों को धोकर अच्छी तरह साफ़ करने के बाद इनको मैंने एक पेपर टॉवल बिछा के ट्रे पे तो इसको मैंने सुखाने के लिए रख दिया इन सबको तकरीबन आधे घंटे के लिए। ठीक है। चलें नाज़रीन, अब हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की जानिब चलते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन का कीमा लिया है, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच मैंने शान का कीमे का मसाला और 1 चम्मच मैंने रेड क्रश चिलीज़ जो सी होती हैं मैंने वो ली हैं। ठीक है। अब हम इसी कीमे में से 1 पाव जो कीमा है उसको अलग कर लेंगे और ख़्याल रहे कि ये जो कीमा मैं अलग कर रही हूँ इसको हमने करेलों के अंदर भरने के लिए अलग किया है। और इन तमाम मसालों को अब मैं इस कीमे में शामिल करूँगी और इसके बाद हम इसको अच्छे से मैरिनेशन करने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट हम इसको रख देंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरह कीमे में रच जाएं। तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि आप चाहें तो कीमे को पका के भी करेले के अंदर भर सकती हैं। उस तरह भी वो सालन बहुत मज़े का बनता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह ये जो कच्चे कीमे के साथ जो करेले भरे जाते हैं ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। यहाँ पर मैंने करेलों में कीमा भरने का जो प्रोसेस है शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि एक हाथ की मदद से मैंने करेले को ओपन किया हुआ है, उसकी जो पॉकेट है, और जो दूसरे हाथ की मदद से मैं कीमे को इसके अंदर इस वक्त भर रही हूँ। और भरने के बाद आपने इसको दबाना है अच्छी तरह से ताकि जो ज़ायद कीमा है वो बाहर की तरफ निकल आए और इस तरह इसका जो मुंह है करेले का वो बंद हो जाए। ठीक है। अब हमने एक धागे की मदद से इसको रैप करना है, धागे को अच्छी तरह इसमें बांधना है, लेकिन ख्याल रहे कि आपने बहुत सख्ती से नहीं बांधना, उससे ये होगा कि जो कीमा है वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा। बस इसको आप हल्का सा रैप कर दें और दोनों जानब से आप
बराबर रैप करती जाएं और ये जो है धागा जो है वो सिक्योर कर लेगा करेले को। और ये आप देखिएगा कि तलने के दौरान बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। जो धागा है और जो करेले का मुंह है वो आपस में अच्छी तरह सिक्योर हो गए हैं इस वक्त। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके सामने एक मरतबा एक और करेला कर देती हूँ। इसी तरह मैंने पॉकेट खोल के इसकी करेले की इसके अंदर मैंने इसको डाला है। और अब हम, अगर आपको लगे कि थोड़ी सी कोई जगह खाली है तो आप थोड़ा सा और कीमा भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह इसका मुंह बंद करके तो अब हम धागे की मदद से इसको दोबारा बांधेंगे। और पहले हाफ बांधें एक साइड से, फिर दूसरी जानिब उसका रुख कर लें और दूसरी जानिब से आप इसको हाफ जो है वो बांध लें। इस तरह ये सिक्योर हो जाते हैं और ये खुलेंगे भी नहीं तलने के दौरान। ठीक है, तो इस तरह हम अपने सारे करेले तैयार कर लेते हैं और इसके बाद फिर हम अपना प्रोसेस शुरू करते हैं इसका फ्राई करने का। अब जैसा कि नाजरीन आप देख रहे हैं कि मैंने करेलों को तलने का जो अमल है वो मैंने शुरू कर दिया हुआ है। और यहाँ पे अब मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद करेलों को पलटती रहूँगी, ताकि इससे ये होगा कि जो सेक है वो अच्छी तरह से चारों तरफ से करेलों को भी लगेगा और जो इसके अंदर मीट है उसको भी लगेगा और वो इनसाइडली बहुत अच्छे से कुक होंगे। और यहाँ पे आप चाहें तो कोई सा भी मीट आप यूज़ कर सकती हैं, चाहे लैम का, गोट का, बीफ का या चिकन का। तो अगर आप इस प्रोसेस के तहत पकाएंगी और इसको टाइम रिक्वायर्ड जो होता है वो 20 से 25 मिनट होते हैं हल्की आंच में। तो आप कोई सा भी जो भी मीट लेंगी वो बहुत अच्छे से अंदर से गल जाएगा। ठीक है, और जब ये मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी इनका धागा खोल के कि जो मीट है उसने कबाबों की शक्ल ले ली है, इख्तियार कर ली है। और वो बहुत भले लगते हैं जब आप कीमे के ऊपर इनको प्रेजेंट कर रही होंगी। तो ये वाला जौन सा कीमा होगा, कच्चा कीमा, ये जब कबाब की शक्ल ले लेता है तो ये बहुत भला लगता है डिश के ऊपर। और मैंने देखा है कि बच्चे भी हैं वो बहुत शौक से खाते हैं इसको, सॉसेज समझ के या इसको कबाब समझ के। ये सबको अपील करता है और प्रेजेंटेशन के वक्त भी ये बहुत अच्छा लगता है। और अब आप देख रहे हैं कि जो करेले हैं जिस तरह का कलर हमें रिक्वायर्ड है, हमें उस तरह का कलर आना शुरू हो गया है और तकरीबन अब ये बिल्कुल पकने के करीब हैं। और अब मैं इनको बारी बारी इनको अब निकाल रही हूँ। ये मुकम्मल जिस तरह का हमें चाहिए थे खस्ता तैयार किए हुए, बिल्कुल उस तरह के ये इस वक्त तैयार हो चुके हैं। और अब मैं इनको बारी बारी निकाल रही हूँ प्लेट में। ठीक है, और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि जो हमारे करेले हैं वो किस रुख तैयार हुए हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत ये खस्ता करेले इस वक्त तैयार हुए हैं और बिल्कुल रेडी हैं इस वक्त। आप चाहें तो इसको बिल्कुल सालन के बगैर सादा चटनी के साथ और रोटी के साथ भी इस टाइम पे खा सकते हैं। ये इस वक्त बिल्कुल तैयार हैं। कीमे को पकाने के लिए अब हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन लिया था जिसमें से मैंने 1 पाव चिकन पहले ही निकाल के करेलों में भर लिया है। इसके अलावा मैंने 3 अदद टमाटर लिए हैं और 1 अदद हरी मिर्च ली है। 1 गट्ठी मैंने अदरक की और 1 लहसुन की लेके इनको बारीक पीस लिया है। यहाँ पे मैंने 3 अदद प्याज लिए हैं, इनको बारीक काट लिया है। 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, 1 चम्मच मैंने सूखा धनिया, 1 चम्मच क्रश चिलीज, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सुरख मिर्च, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच जो है शान का मसाला लिया है कीमे वाला। ठीक है, अब हम इसको पकाते हैं। यहाँ पर नाजरीन सबसे पहले जो ऑयल बच गया था करेले फ्राई करने के बाद, उस ऑयल को मैंने दोबारा से गर्म करके उसमें ये प्याज डाल दिए हैं। और इन प्याज़ों को मैंने सिर्फ लाइट ब्राउन कलर देना है, हमने इसको ज़्यादा डार्क कलर्स में नहीं लेकर आना है। ठीक है, और जैसे अब मैंने देखा है कि लाइट ब्राउन कलर जो है वो प्याज़ों को आ गया है और साथ ही मैंने इसमें ज़ीरा और सूखा धनिया जो है सबसे पहले डाला है। और इसको अब मैं तकरीबन 2 मिनट तक भूनूंगी अच्छे तरीके से। और उसके बाद अब मैं इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही सब्ज़ मिर्चें जो काटी हुई थी अब मैं वो डाल रही हूँ। और इस सारे मसाले को मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भूनना है। और उसके बाद फिर मैं इसमें कीमा जो है वो शामिल कर दूंगी। इस सारे प्रोसेस में ख्याल रहे कि आपने आंच जो है वो तेज़ ही रखनी है। ठीक है,
अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने कीमा शामिल कर दिया है और कीमे को जो है अब तकरीबन 10 मिनट में नमक और मिर्च के बग़ैर ही, अभी हमने नमक मिर्च शामिल नहीं करनी, उसके बग़ैर ही मैं इसमें भूनूंगी। ठीक है, तो उसका ये फ़ायदा होता है, इस तरह आप चाहे गोश्त शामिल करें या कीमा शामिल करें, इसका फ़ायदा ये होता है कि जो मीट है उसका अपना पानी ख़त्म हो जाता है, उसी की यखनी में वो काफ़ी भून जाता है और पक जाता है, और इसका मीट का अपना पानी भी ख़त्म हो जाता है, जिससे जो आपकी जो डिश है वो बहुत टेस्टी तैयार होती है। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट अब ये भून गया है और आप देख सकते हैं कि जो ऑयल है उसकी जो तरी होती है वो ऊपर आ गई है। इसका मतलब है कि इसका जो मीट का अपना पानी था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपने सारे मसाले जो हैं वो ऐड करने हैं और इन मसालों को ऐड करने के बाद भी तकरीबन मैं 5 से 10 मिनट इसको भूनूंगी अच्छी तरह। ख्याल रहे कि आपने आंच तेज़ ही रखनी है इस टाइम पे। ठीक है, तो इस तरह आप कोई भी मीट की डिश पकाएं या कीमा पकाएं, इस तरह आप स्टेप टू स्टेप बनाएंगी तो आप देखिएगा कि जो मीट है उसमें कितनी लज्जत आती है और कितना मज़े का बनता है। अब तकरीबन 10 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें अब मैंने एंड में इसमें टमाटर शामिल किए हैं और अब जैसे तकरीबन एडिशनल हम 10 से 15 मिनट इस डिश को बनाएंगे और आप ये देख रहे होंगे कि मैंने इस दौरान बिल्कुल भी जो ढक्कन है, हांडी का जो ढक्कन होता है वो मैंने बिल्कुल भी नहीं रखा इसके ऊपर। तो कोशिश किया करें कि जो खाने हैं एक तो वो खुले मुंह वाले बर्तनों में पकाया करें और बग़ैर ढके हुए पकाएं, तो उससे खानों में बहुत टेस्ट आता है। तो अब यहाँ पे कीमा हमारा तकरीबन पक चुका है बिल्कुल और क्या कहते हैं जो टमाटर हैं उनको बस हमने इसी कंसिस्टेंसी में रखना है, इसको हमने ज़्यादा घोलना नहीं है क्योंकि ये शोरबे वाला सालन नहीं है। तो शोरबे वाले सालन में हम प्याज़ों को या टमाटरों को हम ब्लेंड करते हैं, लेकिन इस सालन में ये जो कीमे का सालन है इसको बेसिकली मैं खड़े मसालों के साथ बना रही हूँ और इसको आप खड़ा खड़ा कीमा भी कह सकते हैं। तो इसमें हमें जो टमाटर हैं या प्याज हैं उनको बस सौटे ही करना होता है, उनको हमने ज़्यादा घोलना नहीं है। ठीक है, और अब ये कीमा जो है बिल्कुल पक गया है इस वक्त और मैंने आंच इधर आके मैंने हल्की कर दी है और यहाँ पर अब मैंने करेले ऊपर सेट करके इसके ऊपर थोड़ी सी मैं घी की तरी लगा रही हूँ इस वक्त और अब मैं ये डिश जो है हल्की आंच पे 10 मिनट दम होने के लिए रख दूँगी। अब 10 मिनट गुजर चुके हैं और ये डिश मैंने दोबारा से खोली है। ठीक है, और ये हमारे जो इस वक्त करेले बिल्कुल तैयार हैं और तरी डालने का मकसद ये था करेलों के ऊपर ताकि जो आपस में दोनों का जायका है वो मिक्स हो जाए, यानी कि करेलों का और जो कीमे का है। ठीक है, अब इसको मैं डिश में निकालूंगी कीमे को सबसे पहले और उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर करेलों को सेट करके फिर प्रेजेंट करूंगी। अब यहाँ पे नाजरीन मैंने सर्विंग डिश लेके उसके अंदर मैंने कीमा डालना शुरू कर दिया है। अब इस कीमे को मैं अच्छे तरीके से इसमें सेट करके फिर इसके ऊपर 1 बाय 1 जो हमारे करेले तले हुए थे उनको मैं 1 बाय 1 रखूँगी। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं एंड में जो धनिया है उसका ड्रिजल कर दूँगी सारे प्लेटर के ऊपर। तो इस तरह से ये हमारी मज़ेदार डिश जो है वो बिल्कुल रेडी टू सर्व है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो नाजरीन मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा और आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।